दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहां चलते थे जहां हम आज चलते हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की प्रजातियां, इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर का नामो निशान खत्म कर दिया? आज के इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें जाना होगा करोड़ों साल पीछे और डायनासोर के उस अंतिम दिनों के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कि कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजातियां धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड धूमकेतु, जो उनका टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वे पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगा। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड हर सेकंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्ट्रॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का नाश हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, लेकिन वो कैसे खत्म हुए? लेकिन बढ़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर वापस पृथ्वी पर बसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीवों का भी नाश हो गया। विस्फोट के 40 मिनट के बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिससे पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई और 10% जीव जो बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिसका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट
हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर पा सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। ये महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। इस प्रलय में मेमल्स जैसी प्रजाति बच निकली थी, लेकिन मेमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब धरती पर से जो मौसम था वो सामान्य होने लगा और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजातियां की थी उत्पत्ति हुई, जिससे सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। ये वही शिखर है जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वत की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण का कारण बना, जिसके चलते घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे और तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर आज विज्ञान ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से ना टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मेक्सिको की बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मची है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो ये वो अंटार्कटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम होता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती ने क़यामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।